हाँ जी, तो पाइथन के अभी तक हमारे दो वीडियोस हो चुके हैं। एक में हमने पाइथन को सेटअप करना सीखा था और दूसरे में हमने सीखा था किस तरह की वैल्यूज को पाइथन हैंडल करता है। आज हम बात करने वाले हैं वेरिएबल्स की, जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और सिर्फ पाइथन के लिए नहीं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही शायद सबसे पहला टॉपिक होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता ही है अब तक कि हमें करना क्या पड़ेगा। हमें ओपन करना पड़ेगा पाइथन IDLE। तो हमने पाइथन को ओपन कर लिया है और अब इस IDLE में हम काम करेंगे। थोड़ा जूम कर लेता हूं आपके लिए। परफेक्ट। और आज हम बात कर रहे हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल होता क्या है, पहले थोड़ा उसको समझ लेते हैं। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो एक कंटेनर होता है। मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक जूम करना पड़ेगा। परफेक्ट। सो वेरिएबल क्या होता है? हाँ, एक ऐसा मान के चलिए कि आपके पास में रैम है ना। अब इस रैम के अंदर आपको डेटा स्टोर करना होता है। मान के चलिए कि कहीं पर यहां पर इस रैम में आपकी कोई वैल्यू स्टोर हुई है। वैल्यू की वो जो वैल्यू है, मान लीजिए इंटीजर है और 2 स्टोर हुआ है। अब आपको इस 2 को वापस लेकर आना है, क्योंकि आपको इस्तेमाल करना है। कहीं पर हो सकता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो या कहीं और आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो अपने प्रोग्राम के अंदर। तो इसको लेकर कैसे आएंगे? इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं ना, तो उसको एक वेरिएबल, बेसिकली उसको एक नाम दे देते हैं। तो मान लीजिए इसका नाम हमने दे दिया आई। अब हम इस ब्लॉक को, इस जो मेमोरी ब्लॉक है, इसको किससे आइडेंटिफाई करेंगे? आई से। इसीलिए इसको कभी कभी आइडेंटिफायर भी कहा जाता है। ओके, वेरिएबल को कभी कभी आइडेंटिफायर भी बोला जाता है, क्योंकि आइडेंटिफायर से यानी नाम से हम आइडेंटिफाई करते हैं किसको? उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को जहां पर हमारी वैल्यू स्टोर है। और फिर वहां पर कोई भी वैल्यू हो उसको इस्तेमाल कर लिया जाएगा। तो मान सकते हैं कि यहाँ पर अभी 2 है, हो सकता है बाद में यहाँ पर 3 स्टोर करते हैं, हो सकता है बाद में यहाँ पर 30 स्टोर करते हैं, हो सकता है बाद में यहाँ पर आप 60 स्टोर करते हैं। कुछ भी आप स्टोर कर सकते हैं। लेकिन आपने स्टोर कुछ भी किया हो, आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे उसको? इसके नाम से, जो क्या है? आई। एक बार इसको एग्जाम्पल के थ्रू करके देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां पर, और हम यहां पर अब लिखते हैं I इक्वल टू 78। ध्यान रखिए, पिछले वीडियो तक हमने क्या किया था? हमने सिर्फ 78 लिखा था। लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूं कि 78 मुझे वैल्यू चाहिए, लेकिन मैं इस वैल्यू को किसी एक वेरिएबल के थ्रू एक्सेस करना चाहता हूं, इसलिए मैं इसको एक नाम दे रहा हूं। नाम मैंने क्या दिया? I। अब क्योंकि आपको क्या करना है, I की वैल्यू 78 रखनी है, तो मैंने लिखा I इक्वल टू 78। इक्वल टू क्या है यहां पर? इक्वल टू है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। ध्यान रखिएगा, ये क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है? जो भी वैल्यू होती है राइट हैंड साइड में, उसको लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल में असाइन कर देता है। ध्यान रखिएगा, जब भी असाइनमेंट ऑपरेटर आएगा इक्वल टू, तो हमेशा इस तरफ क्या होगा? एक वेरिएबल होगा। और इस तरफ क्या होगा? कुछ भी हो सकता है, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला हो सकता है, एक वैल्यू हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फाइनली उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा एक वैल्यू के अंदर। इसको सॉल्व किया जाएगा। जो भी चीज राइट हैंड साइड में लिखी होगी उसको सॉल्व किया जाएगा, और जो चीज लेफ्ट हैंड साइड में होगी उसको इसे असाइन कर दिया जाएगा। तो जैसे ही मैंने I इक्वल टू 78 लिखा, वैसे ही हमारा जो कंटेनर बना, एक कंटेनर बना। इस कंटेनर को एक नाम दिया गया, नाम दिया गया I, और इसमें एक वैल्यू स्टोर कर दी गई जिसका वैल्यू क्या है? 78। तो अगर अब मुझे ये वैल्यू लेनी हो, इस वैल्यू का इस्तेमाल करना हो, तो मैं कैसे इस्तेमाल करूंगा? मैं सिंपली इसके नाम से इस्तेमाल कर लूंगा, वेरिएबल के नाम से इस्तेमाल कर लूंगा। नाम क्या है? I। इस्तेमाल करके देखते हैं। तो मैंने यहां पर लिखा, पहले तो I इक्वल टू 78 लिखते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। कोई भी एरर नहीं आया, इसका मतलब सब कुछ सही है। दूसरी बात, पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई आउटपुट नहीं आया। कल तक हम जो भी काम कर रहे थे तो एक आउटपुट आ रहा था, इस बार कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। क्या हुआ? सिर्फ 78 वैल्यू I को मिल गई। दैट्स ऑल। अब अगर मुझे I की वैल्यू इस्तेमाल करनी है तो मैं क्या करूंगा? सिंपली लिख दूंगा I और एंटर प्रेस किया। I की वैल्यू मेरे सामने प्रिंट हो गई। क्या है? 78। बहुत अच्छा है। अगर ये एक वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जो वेरी करता है, जो बदलता है, तो इसकी वैल्यू बदलेगी। तो वैल्यू कैसे बदलेंगे? हम ही बदलेंगे। मैंने लिखा I इक्वल टू, इस बार मैं I 78 नहीं चाहता, मैं 78 से इसे चेंज करना चाहता हूं। मैंने कहा मैं इस बार सिर्फ एक ही इसकी वैल्यू रखना चाहता हूं।
क्या मैं ये कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। तो आई की वैल्यू अब क्या हो गई? 1 हो गई। एंटर प्रेस करते हैं, कोई एरर नहीं है, सब कुछ सही है। आई की वैल्यू को प्रिंट करते हैं, आई लिखा, एंटर प्रेस किया, वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। तो इसका मतलब है कि जब भी आप अपने प्रोग्राम के अंदर वो वेरिएबल लिख देंगे जहां पर, तो प्रोग्राम क्या करेगा? वो जाएगा उस पर्टिकुलर कंटेनर में, वहां पर जो वैल्यू है उसको पिक करेगा और वापस कहां पर रख देगा? जहां पर भी आप प्रोग्राम में इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो कितने वेरिएबल्स बना सकते हैं? कितने भी बनाइए, कोई लिमिट नहीं है। लिखते हैं जे, एक और वेरिएबल बनाया, जे इक्वल टू 5 दे दिया। तो अब आई में है वैल्यू 1 और जे में है वैल्यू 5। और मैंने अभी आपको क्या बताया कि जब भी आप कोई वेरिएबल इस्तेमाल करने हो, सिर्फ उनका नाम लिख दीजिए, वेरिएबल का नाम लिख दीजिए। मैंने लिखा आई, तो आई की वैल्यू प्रिंट हो गई। मैंने लिखा जे, तो जे की वैल्यू प्रिंट हो गई। कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन क्या मैं इसे किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, किसी मैथ के फॉर्मूला में इस्तेमाल कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। क्या करते हैं? आई और जे को जोड़ देते हैं, आई प्लस जे किया, सम किया दोनों के बीच का। अब क्या होगा? अब होगा ये कि आई की जो वैल्यू हमने यहां पर असाइन की थी, देखिए आई की वैल्यू कहां पर असाइन हुई थी? यहां पर। तो ये हुआ आई। आई की वैल्यू अगर शुरू से चलते हैं तो पहले हुई 78, ओके। उसके बाद क्या हुआ? आई की वैल्यू को ओवरराइड कर दिया गया, तो ये वैल्यू हट गई। अब आई की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। फिर आया जे वेरिएबल, तो एक और कंटेनर बना, उस कंटेनर का नाम क्या है? जे। इसकी वैल्यू क्या हुई? असाइन 5 असाइन हुई। तो अब फाइनली जब हम आई प्लस जे करना चाहते हैं तो एक्चुअली क्या होगा? आई की वैल्यू को ढूंढेगा कंटेनर में, क्या है? 1 है, 1 लेकर आएगा यहां पर, प्लस लिखेगा। जे की वैल्यू क्या है? 5 है, 5 लेकर आएगा यहां पर, आई प्लस जे यानी 1 प्लस 5, वैल्यू क्या हो गई इनकी? 6। तो यहां पर अगर मैं एंटर प्रेस कर दूं तो प्रेस क्या होना चाहिए? क्या प्रिंट होना चाहिए? 6 प्रिंट होना चाहिए। देख लेते हैं, एंटर प्रेस किया, 6 प्रिंट हो गया। तो इसका मतलब है वैल्यू को लेकर आता है। अब देखिए कमाल की बात, आई प्लस जे तो हो गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करके उस वैल्यू को भी किसी वेरिएबल में स्टोर कर दूं? देख लेते हैं। तो मैंने कहा कि एक और वेरिएबल है के, और इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू इस बार कोई वैल्यू नहीं है बल्कि एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, जो कि क्या है? आई प्लस जे। अब क्या होगा? वही होगा जो अभी तक होता आया है। जैसा कि मैंने बताया कि जब भी आपको ये असाइनमेंट ऑपरेटर दिख जाए, समझ जाइए इस तरफ की वैल्यू यानी लेफ्ट हैंड साइड की वेरिएबल को ये कुछ नहीं करेगा। ये क्या करेगा? सबसे पहले राइट हैंड साइड में जो भी फॉर्मूला दिया है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। तो सॉल्व कैसे होगा? आई की वैल्यू क्या है? 1, जे की वैल्यू क्या है? 5, सॉल्व होकर कितना आया? 6। तो फाइनली जो एक्सप्रेशन आया वो क्या है? के इक्वल टू 6 आ गया सॉल्व होने के बाद। तो के की वैल्यू क्या हो गई? 6। तो अब एक और कंटेनर बनेगा, नाम होगा के, और उसकी वैल्यू क्या होगी? 6 होगी। इस तरह से ये वर्क करता है। तो अब मैं क्या करता हूं? यहां पर करता हूं एंटर प्रेस। एंटर प्रेस करने से सिर्फ के की वैल्यू असाइन हुई है, लेकिन के प्रिंट करेंगे तो हमें पता लगेगा कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है या नहीं। अगर मैं के प्रिंट करता हूं तो क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। आया मजा? इस तरह से आप वर्क कर सकते हैं। चलिए खैर, अब हमने वेरिएबल का थोड़ा बेसिक सीखा, कुछ और सीखते हैं। वेरिएबल का जो नाम है ना, इसके कुछ रूल हैं, आप ऐसे कुछ भी नहीं बना सकते। पहला रूल ये कहता है कि वेरिएबल में अल्फाबेट्स, नंबर्स और अंडरस्कोर यही हो सकता है। तो अगर आप एक ऐसा वेरिएबल बना रहे हैं, सपोज आपने वेरिएबल बनाने की कोशिश की कि आई माइनस 5 या आई माइनस आर, आपने ये वेरिएबल बनाने की कोशिश की और इसको एक वैल्यू देने की कोशिश की, तो इसमें एरर आएगी। एरर क्यों आएगी? क्योंकि वेरिएबल के नाम में क्या अलाउ नहीं है? माइनस या हाइफन अलाउ नहीं है। एंटर प्रेस करते हैं, एरर आ रही है। एरर क्या है? देखिए सिंटैक्स एरर है। और सिंटैक्स एरर क्या कह रही है? कैन नॉट असाइन टू एक्सप्रेशन हियर, मे बी यू मीन समथिंग। सो वो कह रहा है कि सिंटैक्स एरर है, आप ऐसे नाम नहीं लिख सकते। तो फिर क्या लिख सकता हूं मैं? अंडरस्कोर इस्तेमाल कर सकता हूं, आई अंडरस्कोर आर कर सकता हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये परफेक्टली वर्क करेगा। इक्वल टू 0 किया और आई अंडरस्कोर आर की वैल्यू को मैंने प्रिंट किया, देखिए 0 प्रिंट हो गया। आया समझ में? तो अंडरस्कोर्स अलाउड है, अल्फाबेट्स अलाउड हैं और नंबर्स भी अलाउड है। तो अगर मैं लिखता हूं i6 इक्वल टू 6, अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, आप i6 प्रिंट करवाइए। यहां पर एक नियम और है, वो रूल क्या है कि नंबर जो है वो कभी भी पहला अल्फाबेट नहीं हो सकता वेरिएबल नेम में। तो अगर मैं लिखता हूं 6i इक्वल टू 6, अब ये गलत है, यहां पर एरर आएगी।
एरर क्या है कि आप किसी भी वेरिएबल के नाम में लेटर, उस नंबर को पहले नहीं लिख सकते। ओके, लेकिन आप इसे बाद में लिख सकते हैं। देखिए 6i अलाउ नहीं है, लेकिन i6 अलाउड है। तो ये था वेरिएबल के नाम का रूल। एक छोटा सा रूल ये है कि कोई भी कीवर्ड का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब कीवर्ड अभी तक हमने कोई नहीं सीखे, लेकिन आप धीरे धीरे आगे सीखते जाएंगे। मैं फिलहाल दिखा देता हूं, आपको बताता हूं कि एक कीवर्ड होता है फॉर। तो अगर मैं लिखता हूं फॉर इक्वल टू 7 तो एरर आएगी। क्यों? क्योंकि फॉर जो है वो एक कीवर्ड है, पहले से इसकी एक रिजर्व वैल्यू है, इसे आप रिजर्व वर्ड भी कह सकते हैं। तो यहां पर सिंटैक्स एरर है। फॉर को जो है आप असाइनमेंट नहीं दे सकते, आप इसको वैल्यू नहीं दे सकते, इसको एज अ वेरिएबल आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये कुछ रूल हमने सीखे। अब मैं इसको करता हूं क्लियर, और फिर अब हम जो रूल जानते हैं, जितना हमने सीख लिया, उसके आगे से शुरुआत करते हैं। अब मैं यहां देता हूं i इक्वल टू 5। ये तो आपको पता ही है, वर्क कर जाएगा। क्या मैं एक बार मैंने 5 लिख दिया, क्या अब मैं इसमें कुछ और लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। वेरिएबल का मतलब यही है कि हम उसकी वैल्यू को बार बार अपडेट कर सकें। i इक्वल टू 6। अब i प्रिंट करूंगा तो क्या आएगा? पिछली वाली वैल्यू क्या हुई? डिलीट हो गई और उसकी जगह नई वैल्यू आ गई 6। बेसिकली ओवरराइट कर दिया, तो अब क्या प्रिंट होगा? 6 होगा। ये तो अच्छा है, लेकिन कल के वीडियो में हमने जो वैल्यू सीखी थी वो सिर्फ इंटीजर ही तो नहीं थी ना, फ्लोट थी, स्ट्रिंग थी, बुलियन थी। क्या वो नहीं यहां पर इस्तेमाल हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। आप वेरिएबल में कुछ भी दे सकते हैं। तो मैं एक नया वेरिएबल बनाता हूं और वेरिएबल का नाम मैंने दे दिया नेम। मान लीजिए नेम एक वेरिएबल का नाम, नेम इक्वल टू, अब इसमें मैं क्या करता हूं, मैं मेरा नाम लिख देता हूं इस तरह से। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैं डबल कोट क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं। डबल कोट इस्तेमाल कर सकता हूं ना, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, ये मैंने आपको कल ही बताया था। अब एंटर प्रेस करते हैं तो नेम, अब देखिए क्या हुआ, वही बात हुई जो पहले हुई थी। एक कंटेनर बना, इस कंटेनर का नाम क्या है? नेम। और इस कंटेनर की वैल्यू क्या है? ये ना, ये स्ट्रिंग। ओके, अब अगर मैं प्रिंट करना चाहता हूं, अगर मैं लिखता हूं नेम, तो क्या आएगा? स्ट्रिंग प्रिंट हो गई। तो इसका मतलब है कि वेरिएबल सिर्फ इंटीजर ही नहीं हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी होल्ड कर सकता है। क्या ये फ्लोट वैल्यू को होल्ड कर सकता है? बिल्कुल। j इक्वल टू 8.9 मैंने दिया, एंटर प्रेस किया और j की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। क्या आ गया? 8.9 आया। बहुत अच्छा है। क्या ये बुलियन को होल्ड कर सकता है? बिल्कुल, देख लेते हैं। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया इज एक्टिव और मैंने इसको वैल्यू दे दी ट्रू। क्या ये वर्क करेगा? देख कर रहा है। और अगर मैं प्रिंट करता हूं इज एक्टिव को, तो क्या प्रिंट हो जाएगा? ट्रू प्रिंट हो जाएगा। इसका मतलब ये भी वर्क कर रहा है। और टाइप चेकिंग आपको कल ही बताई थी। अगर आप इसका डेटा टाइप चेक करें, अगर मैं करता हूं इसका डेटा टाइप चेक, टाइप और वेरिएबल का भी डेटा टाइप चेक कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? टाइप फंक्शन के अंदर सिर्फ जो वेरिएबल का नाम है वो पास करना होगा। एंटर प्रेस किया तो देखिए क्या आ गया, इसका डेटा टाइप क्या आया? बूलियन आया। इसका मतलब जिस तरह की वैल्यू आप स्टोर कर रहे हैं वेरिएबल में, उस तरह का डेटा टाइप बन जाता है। तो हमने देख लिया ये 4 वैल्यू। क्या नन हो सकता है? देखते हैं। स्टार्ट इक्वल टू नन, नन टाइप भी हमने कल सीखा था। स्टार्ट इक्वल टू नन, एंटर प्रेस किया, वर्क कर गया। स्टार्ट की वैल्यू प्रिंट करते हैं, क्या आ रहा है? नन। तो नन प्रिंट नहीं होगा ना, नल है, कुछ है ही नहीं, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं। परफेक्ट। तो हमने ये तो सीखा कि देखिए हर तरह का वेरिएबल हर तरह की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल। लेकिन क्या मैं एक स्पेशल काम कर सकता हूं? अगर मैंने एक कंटेनर बनाया था, कंटेनर था आई, एक वेरिएबल बनाया था आई। अब कंटेनर बोलना बंद कर देते हैं, आप समझ ही चुके हैं। अब वेरिएबल बनाया आई और आई की वैल्यू मैंने क्या दी? यहां पर 5 दी थी पहले, और उसके बाद फिर मैंने ओवरराइट कर दिया था इसको। मैंने कहा 6 रखेंगे, लेकिन 5 और 6 दोनों का ही जो टाइप है वो क्या है? इंटीजर है। तब क्या हो जब मैं इसका टाइप ही चेंज कर दूं? अगर मैं कहूं कि अब मैं आई में इंटीजर नहीं रखना चाहता, बल्कि आई के अंदर मैं लिखना चाहता हूं कोई स्ट्रिंग, तो क्या ये वर्क करेगा? करके देख लेते हैं। चलिए, मैंने लिखा आई इक्वल टू, अब इसके अंदर स्ट्रिंग डालते हैं। तो मैंने लिखा लर्न बाय वॉच, जहां पर आप ये वीडियो को देख रहे हैं। एंटर प्रेस किया, वर्क कर गया। आई की वैल्यू को प्रिंट करते हैं, क्या आ गई? स्ट्रिंग आ गई। इसका मतलब ये है कि पाइथन प्रोग्रामिंग में आप वेरिएबल जब डिक्लेयर करते हैं तो आपको इस बात की चिंता नहीं करनी कि ये किस तरह की वैल्यू को होल्ड कर सकता है। ये कभी सेम वेरिएबल इंटीजर को होल्ड कर लेगा, कभी फ्लोट को,
कभी स्ट्रिंग को, कभी बूलियन को, या फिर कभी आप अपना खुद का जब डेटा बनाएंगे, हम बनाएंगे अपने खुद के डेटा टाइप्स, उन वैल्यू को भी ये होल्ड कर सकता है। तो यहां पर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उसके टाइप को आपको चेंज करना पड़ेगा, या आपने एक बार उसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर कर दिया तो अब आप उसके अंदर फ्लोट टाइप की वैल्यू या स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अभी तक हमने जो सीखा वो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अब एक बार कर देते हैं यहां पर क्लियर, और अब बात करते हैं मल्टीपल असाइनमेंट की। तब क्या हो जब मैं एक साथ बहुत सारे वेरिएबल्स बनाना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि ए बनाना है, बी चाहिए, सी चाहिए, 3 वेरिएबल चाहिए, उनकी वैल्यू है 10, 20, 30, 10, 20, 30। क्या करेंगे, मैंने लिखा ए कॉमा बी कॉमा सी, 3 वेरिएबल्स मैंने साथ में बना दिए कॉमा लिख के, इक्वल टू किया, इनकी वैल्यू भी दी हमने, कैसे देंगे, 10 कॉमा 20, सॉरी कॉमा 20 कॉमा 30, इस तरह से। तो क्या हुआ, 3 वेरिएबल्स बने, 3 अलग अलग वैल्यू आई। 10 किसके पास चला गया, ए के पास, 20 किसके पास गया, बी के पास, 30 किसके पास गया, सी के पास। देख लेते हैं पहले वर्क करता है या नहीं, कोई एरर तो नहीं आई, तो काम करना चाहिए। ए की वैल्यू प्रिंट कराएं, क्या आ रही है 10, सी की वैल्यू क्या आ रही है 30, बी की वैल्यू क्या आ रही है 20। वाह, वर्क कर गया। क्या ये एक साथ प्रिंट हो जाएंगे? अगर मैं लिख दूं ए कॉमा बी, क्या ये काम करेगा? वाह, काम कर रहा है। लेकिन ये क्या है, एक ब्रैकेट आ गया। ब्रैकेट क्या है बाद में समझेंगे, उसको फिलहाल चिंता नहीं करते। तो ये मल्टीपल असाइनमेंट काम करते हैं। लेकिन एक सवाल और है मेरा, ये जो मल्टीपल असाइनमेंट काम कर रहे हैं, क्या ये मल्टीपल असाइनमेंट्स मतलब मल्टीपल वेरिएबल का एक साथ हम वैल्यूज बना रहे हैं और वेरिएबल भी बना रहे हैं, क्या ये अलग अलग डेटा टाइप के लिए काम करेंगे? देख लेते हैं। तो मैंने लिखा एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल एंड जेड वेरिएबल, 3 नए वेरिएबल्स बना रहा हूं, इक्वल टू। अब पहले को मैं देता हूं इंटीजर वैल्यू, दूसरे को मैं देता हूं फ्लोट वैल्यू, तीसरे को देता हूं बूलियन वैल्यू। क्या ये काम करेगा? एंटर प्रेस करते हैं, एरर तो नहीं आई। जेड प्रिंट करें, क्या आना चाहिए, फॉल्स। वाह। वाई प्रिंट करें, क्या आना चाहिए 20.76। और फाइनली बताने की जरूरत नहीं है, एक्स प्रिंट करेंगे तो 10 आ गया। ठीक इसी तरह से अगर मैं करता हूं के इक्वल टू, या चलिए एल कॉमा एम इक्वल टू, और एक वैल्यू देते हैं इंटीजर और एक वैल्यू दे देते हैं स्ट्रिंग। सो मान लीजिए मैसेज, क्या एम की वैल्यू आ गई और एल की वैल्यू भी आ गई। तो ये हुआ कि हम मल्टीपल वेरिएबल्स साथ में बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और किसी भी तरह का डेटा की वैल्यू को हम उनमें स्टोर भी कर सकते हैं, वहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो अच्छा था। लेकिन क्या और हो, एक काम और करते हैं, क्लियर करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे एक ही वैल्यू 3 अलग अलग वेरिएबल को देनी है? तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू जो वैल्यू मैं देना चाहता हूं, मान लीजिए मैं देना चाहता हूं 100। तो क्या ये वर्क करेगा? क्या ए की वैल्यू भी 100 हो जाएगी? क्या बी की वैल्यू भी 100 होगी? सी की वैल्यू भी 100 होगी? देखते हैं। एंटर प्रेस किया, ए की वैल्यू प्रिंट करते हैं, वाह। बी की वैल्यू प्रिंट करते हैं, 100 आ गई, और सी की वैल्यू भी प्रिंट कर लेते हैं, क्या आ गई, 100 आ गई। इसका मतलब ये भी काम करता है। तो ये काम कैसे हुआ? ये काम ऐसे हुआ कि सबसे पहले आया सी का अलोकेशन। इस तरह से सॉल्व कैसे होगी, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऐसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले सॉल्व किया गया, तो सी की वैल्यू क्या हो गई, 100 हो गई। उसके बाद b इक्वल टू सी किया गया, तो b की वैल्यू क्या हो गई, 100 हो गई, क्योंकि c की वैल्यू क्या है, 100 है। और फाइनली a इक्वल टू b को सॉल्व किया गया, तो a भी हमारे पास डिक्लेयर हो गया, और उसकी वैल्यू क्या बन गई, 100। तो ये हुआ, आप इस तरह से बना सकते हैं। तो इस तरह से मल्टीपल असाइनमेंट्स हमने सीखा। अब एक लास्ट चीज और सीख लेते हैं चलते चलते। वो क्या है कि आपने वेरिएबल्स तो बना दिए, देखिए मैं कई बार क्लियर कर चुका हूं स्क्रीन, लेकिन मैंने आई बनाया था सबसे पहले, आई अभी भी है। जे बनाया था, जे की वैल्यू भी अभी भी है। के बनाया था, वो भी है। एल बनाया था, वो भी है। एम बनाया था, वो भी है। क्लियर करने से कुछ डिलीट नहीं हो रहा है। बेसिकली मेमोरी के अंदर ये वेरिएबल्स अभी भी हैं, और ये अभी भी जो भी लोकेशन है उसको ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो क्या करें, इनको डिलीट करें? डिलीट कैसे करेंगे? अगर आपको कोई वेरिएबल की रिक्वायरमेंट नहीं है अपने प्रोग्राम में, तो आप उसे डिलीट कर दीजिए। कैसे डिलीट करेंगे? उसके लिए कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे डेल, मतलब डिलीट। क्या डिलीट करता हूं मैं, चलिए आई डिलीट कर देते हैं। आई
डिलीट स्पेस आई, इतना लिखिए, एंटर प्रेस करिए, कोई एरर नहीं आई। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि आई अब हमारे पास नहीं है। एंटर प्रेस करते हैं, आई लिखते हैं, प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, और एंटर प्रेस किया तो क्या प्रिंट हुआ? कुछ नहीं। क्या कह रहा है? नेम एरर, नेम आई इज नॉट डिफाइंड। अभी तक आपने आई बनाया ही नहीं है, जबकि हकीकत क्या है कि आई बनाया था और उसके बाद उसको हमने डिलीट कर दिया। तो आप इसी तरह से मल्टीपल वेरिएबल्स को डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि मैं डिलीट करना चाहता हूं ए को, ए डिलीट हो गया। अब अगर मैं ए को प्रिंट करने की कोशिश करता हूं तो एरर आएगी। और जाहिर सी बात है, अगर मैं इसको किसी और तरह से, जैसे कि मैंने कहा एल इक्वल टू ए प्लस 3, एरर अब भी आएगी ना, क्योंकि ए तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्या कह रहा है? नेम ए इज नॉट डिफाइंड। तो मेरे ख्याल से वेरिएबल्स के बारे में अब हम काफी कुछ जान चुके हैं, जिससे अब हम आगे कुछ प्रोग्राम्स बना सकते हैं। तो वो प्रोग्राम्स हम बनाएंगे कल। आज के लिए इतना काफी है। वेरिएबल्स में जितना आज सिखाया गया आप उसको जरूर प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे। मिलता हूं अगले वीडियो में। नमस्कार।